और सदियों पुराना एक असूल जो वज़ा है तमाम जमहूरी निज़ाम जो है उनमें, वो ये है, देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और क्या रिप्रेजेंटेशन की हामिल ये गवर्नमेंट है? ये फॉर्म 47 की पैदावार जो गवर्नमेंट है, ये नुमाइंदा गवर्नमेंट है ही नहीं कि जिसके पास एक जमहूरी और अखलाकी जवाज़ हो कि वो टैक्सेशन के इक़दामात जो हैं और टैक्सेशन का नफाज जो है अपनी आवाम पर कर सके। इसलिए, और ये भी हैरत और ताज्जुब की बात है कि हमारे में खुद एहतसाबी का जो फुकदान है कि 12 आम इंतखाब अगर अभी तक हो चुके हुए हैं और उनमें से कहते हैं कि सवाए पहले वाले के जो निस्बतन आज़ाद था, बाकी सब में धांधली हुई है। तो कभी किसी इलेक्शन कमीशन को सज़ा हुई है, कभी किसी निगरान हुकूमत को सज़ा हुई है। एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही नहीं है अगर, तो फिर क्या होगा? फिर बाहर वाले ही हमें आईना दिखाएंगे ना। ये बाहर वाले ही कह रहे हैं हमको, अमेरिकी कांग्रेस हमको कह रही है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जो आई है जिसको पोशीदा रखा जा रहा है, वो बता रही है कि किस किस्म के नुक्स पाए जा रहे हैं हमारी जमहूरियत के अंदर, और जमहूरी निज़ाम को किस तरह से डिस्टॉर्ट और मसख जो है वो किया गया है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि ये एक मुफाद आमा की या पब्लिक इंपॉर्टेंस की डॉक्यूमेंट है जो यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट तैयार की है। उनके ऑब्जर्वर्स को हमारी हुकूमत ने, हमारी इलेक्शन कमीशन ने दावत दी थी, तो दिखाएं उन्होंने क्या कहा है, आके क्या बताया है कि किस तरीके से ये पोल से पहले, 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के दिन और 8 फरवरी के बाद जो है ये क्या होता रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपनी खुद एहतसाबी की। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने कहा कि कंसेंसस बिल्ड करना है, कंसेंसस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो खुली वारदात 8 फरवरी के बाद रात के 5-6 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद से अब तक होती आ रही है, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि डबल स्टैंपिंग कर करके हल्कों के नताइज बदलें, इसको वापस करने की ज़रूरत है। एतमाद बिल्ड करना है उस पार्टी के अंदर जिसने पाकिस्तान भर में सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 34% वोट एक तरफ और बाकी 12 जमातों के उतने वोट हैं। उस पार्टी को उसका जायज़ मुकाम, उसके बारे में कोई पॉलिसी बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी तक जुल्म और सितम और रियासती जबर का निशाना बनते जा रहे हैं। पुरअमन इज्तिमा करने का बात होती है हमारी तरफ से तो उसकी इजाज़त नहीं मिलती। इसलिए होश के नाखुन लें, बजाय इसके कि बाहर के कोई लोग हमको जमहूरियत के आदाब सिखाना या जमहूरियत की अक़दार क्या है, हमें खुद उन जमहूरी अक़दार को अपनाना जो है ज़रूरी है। इसी की नतीजे में हम मुआशी तौर पर अपने आप को इस भंवर से निकाल सकते हैं जिसकी निशानदही अभी आपको मुजम्मिल साहब ने की है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कोई सवालात अगर हैं तो मैं, जो नाराज़ है हमसे उनसे शुरू करते हैं। आइए। लोग पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हम डिमांड करते हैं यूरोपियन यूनियन को कि वो इलेक्शंस के बेहतर नकवास के लिए फ्यूचर में वो रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है, और ताकि उनको पता चल सके कि इलेक्शन किस तरीके से इस मुल्क में कंडक्ट किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉमनवेल्थ डेलीगेशन भी आया था, उनकी रिपोर्ट भी मेरा ख्याल है कि पब्लिकेशन की, कंपाइलेशन की आखिरी स्टेजेस के ऊपर है, और अगर वो भी उसको पब्लिक नहीं करते तो हम उनसे ये डिमांड करेंगे। तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं तकलीफ़ दूँगा मुजम्मिल साहब को कि इकॉनमी के ऊपर एंड बाकी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर जो है वो आपसे बात करेंगे। थैंक यू। हाँ, हम यूरोपियन यूनियन को वी कॉलिंग अपॉन देम, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में हर सिटीज़न का राइट टू एक्सेस है, और वो अगर कोई भी ईयू का सिटीज़न जो वो हम वो भी सोच रहे हैं कि उसको भी किया जाए कि ईयू में किसी सिटीज़न से रिक्वेस्ट की जाए कि वो रिपोर्ट पब्लिक की जाए। अल्टीमेटली तो हो जाएगी, बट अगर टाइमली वो पब्लिक हो जाए तो उसके पॉजिटिव नताइज जो है वो आ सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं माजरत खा हूँ, 1 घंटा जो है सुबह फ़्लाइट 2.5 घंटे लेट हुई। पाकिस्तान में इस वक्त मामूल बन चुका हुआ है, PIA की फ़्लाइट्स मेरी पिछले 10 में से 6 फ़्लाइट्स लेट हुई हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये आज जो मैं यहाँ आया हूँ ऑल द वे, उसमें आपको जो है पहली बात तो ये बता दें, क्लैरिफिकेशन दे दें कि PTI ने EU को GSP+ पे कोई लेटर नहीं लिखा था, जिस पे हमने पहले भी क्लैरिफिकेशन दे दी थी। और नहायत ही शर्मनाक बात है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अता तारड़, वो जो है एक PMLN
के सेल के इंफॉर्मेशन लीडर ज़्यादा रहे और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम लग के वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और अभी तक उन्होंने उसकी माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको याद होगा कि हमने भी एक IMF को लेटर लिखा था और आपको लिखते ही बता दिया था उसके स्पिरिट में कि वो लेटर कतन वो नहीं है कि IMF का प्रोग्राम को रोका। उसका जो है एक IMF की स्पोक्स जारी की थी। उसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि IMF ने जो है स्पोक्स पर्सन हमारे रऊफ साहब को उसका लेटर का जवाब दिया और ये 8 मार्च को जवाब आया और उसके बाद IMF पाकिस्तान आया। तो इससे आप ये देख लें कि कितनी अच्छी, जिसे कहते हैं कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। ऐसा ये भी बताया जो मैंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि IMF का मैंडेट नहीं होता डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उनके वर्डिंग है, ये आप सुन लें, दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विद अ नैरो मैंडेट ऑन इकोनॉमिक इशूज does not commit on domestic political developments. However, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage free, fair and peaceful resolution of all electoral disputes. that is the key point. ये उन्होंने प्रेस रिलीज में ही बताई थी। तो उसके बाद आपको पता है कि IMF पाकिस्तान आया 9 से 14 से 19 मार्च तक और सक्सेसफुली जो है IMF ने अपना प्रोग्राम मुकम्मल किया। मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे पाकिस्तान को कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक स्टैंड बाय प्रोग्राम मुकम्मल किया और ख़ुसूसी तौर पे खान साहब, इमरान खान साहब को इस पर शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो IMF जो है इमरान खान साहब के पास आया था और उन्होंने कहा था ये प्रोग्राम उस वक्त शुरू होगा जब उसकी आप कंसेंट देंगे। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है हमने खान साहब ने इसका जो है कंसेंट दिया था और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। $3 अरब का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था ये, जो स्टैंड बाय प्रोग्राम था। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में पहले रिव्यू के लिए आए तो उन्होंने फिर हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमसे मिलें और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि आपसे फिर मिलें क्योंकि देखें जी, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ के रिलीफ से अल्लाह बचाए, ठीक है ना। वो एक आप देख रहे होंगे कि पंजाब में तस्वीर वाला थैला घूम रहा है और वो कहते हैं कि पहले तस्वीर खिंचाओ फिर थैला लो। अगर खुदा ना खास्ता डायरेक्ट किसान को खाद पहुंचाने वाली बात हो गई तो पहले तो खाद के ऊपर सोना यूरिया जो भी नाम होते हैं उसकी जगह एक तस्वीर लगी होगी, ठीक है ना, और फिर कहेंगे तस्वीर खिंचाओ और किसान जो है खाद से भी महरूम हो जाएगा। तो ये खुदा ना खास्ता ऐसी अगर चीज़ करने